श्री सुखदेव जी कहते हैं, विवेकभूषितां कृष्णां कृष्णा कृष्णा हिना। श्री कृष्ण ने देखा कि कालियानाग जो है यमुना जी को विषैला कर रहा है और उसे यमुना जल को मुक्त करने के लिए और अमृत निर्मल जैसे बनाने के लिए आज यमुना को निर्मल करने का मन बनाया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यमुना जी में एक काली नाम का कुंड था और इसी कुंड में एक कालिया नाग रहता था और उस कालिया नाग की वजह से वो यमुना का जल इतना विषैला हो गया था कि इसके ऊपर से अगर पक्षी चढ़ जाए तो मर जाते थे, गाय पानी पी तो गाय मर जाती थी। एक दिन भगवान ने अपने कमर पर पत्ता बांधा और कदम के पेड़ में चढ़ गए और उसी कदम के पेड़ से कूदे और सीधे यमुना जी में प्रवेश कर गए। जैसे ही कूदे उनके गर्दन से जल छोड़ने लगा। कालिया नाग ने सुना कि इस यमुना जी में कौन आ गया। जैसे देखा कि वह सावर सलोना एक सुकुमार शरीर वाला छोटा सा बालक आया है जिसके गले में वस्त्र का चिन्ह है और पीले रंग का वस्त्र धारण किए है। चरण इतने सुकुमार सुंदर है, मानो कमल की गद्दी है, आकर्षक है। जब काली नाग ने देखा बालक कहीं डरकर इधर उधर नहीं हो रहा है, तब इसने लाला के नरक अस्त्रों को पीड़ित करने लगा, जकड़ दिया। इधर ब्रज में जितने गोप गोपियां थे उनको अशुभ घटना सुनाई गई। यह गाना तो लाला आज बिना बलराम के लिए गाय चलाने दे, यशोदा आदि देव गोप से व्याकुल हो गए और श्री कृष्ण का चरण देखते देखते समस्त गोपी और गोप यमुना जी के पास में आ गए। दूर से देखा काले नाग शरीर में बने हुए श्री कृष्ण को चेताहीन हो रहे हैं, कुंडल किनारे पर लाल लाल अचोट पड़े हुए हैं। गई आग के स्वर में रो रही है। यह सब देख करके देख अत्यंत दुखी हो गए, मूर्छित हो गए। माता यशोदा अपनी लाला को यह दशा देख करके यमुना जी में छोड़ने का प्रयास करने लगी, लेकिन बलराम जी ने उनको समझाया, नंद राजा आपके जीवन प्राण के नंद नंदन श्याम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के लिए कालीदास में घुसने लगे, सबने मना किया और इतने के बाद जैसे ही भगवान ने अपना शरीर को फैलाया, शरीर फैलाते ही इस काले का जो शरीर का ढीला पड़ गया और भगवान ने आकर के उसके ऊपर मस्तक रख दिया है और मस्तक रख करके ताका ठंडा करके उसके ऊपर नृत्य करने लगे हैं और वो सुंदर नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते सूर्यदास आदि जो कवि वो वर्णन करते हैं कि जो कन्हैया उस काली के फल पर अपने पैरों से दबा रहे थे तो कुछ खून
मुझे लाला के चरणों में आकर के जल जाती थी। वो ऐसा लगता था कन्हैया के चरणों में जैसे किसी ने लाल बैतूल चिपका दिया। सूरदास आदि कवि ने वर्णन करते हैं कि जैसे कन्हैया काली की फल पर तांडव कर रहे हैं और तांडव की जो धुन है वो बड़ी प्यारी है। तांडव नंदन पे नाचत गिरधार, तांडव नंदन पे नाचत गिरधार, भगवान की कृपा है। और ताली के फल पर जो खनिया उठाने का प्रयास करता है उसी खन को भगवान अपने चरण की चोट से झुका देते हैं। इस तांडव नृत्य से जो काली का जो बल था वो चुगना चूर हो गया और इन्होंने भगवान की शरण ली। जो कालियों की पत्नी थी, कालियों की पत्नी ने सोचा कि जिस तरह से हमारे पति के ऊपर तांडव नृत्य कर रहे हैं, अगर बात थोड़ी देर का गौर करते रहे तो हमारे पति की तो गारंटी खत्म हो जाएगी। तो नाग पतियों ने भगवान के श्री पद्मों पर प्राण करते हैं और कहते हैं कि प्रभु इसको आप क्षमा कर दो। यह अपराधी होने पर यह आपका अपराध किया है, और अगर यह अपराध नहीं किया होता तो बताइए क्या उसको शर्त की लेनी थी। बहुत बड़ा अपराध किया होगा तभी तो शर्त बना है। बड़ा शर्त कोई बनना चाहता है, भैया तो इसी बढ़ा दिया करो अपने से। शर्त एक ऐसी चीज है
कि अगर कमरे में दिख जाए तो बड़े नींद आएगी, अगर छोटा सा सर पकड़ा के कमरे में दिख जाए, जब तक वो निकले जाए तब तक नींद नहीं आएगी। हमको भी